नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो न केवल हमारे देश के जाने माने रिमेटोलॉजिस्ट हैं, जी हाँ, गठिया रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एशिया पैसिफिक, USA और यूरोप में रिमेटोलॉजी की मीटिंग्स में हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। हमारे आज के विशेष अतिथि एडिटोरियल मेंबर ऑफ इंटरनेट जर्नल ऑफ रिमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अशित सिंगल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। लिव लाइफ मोर शो के सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने श्रोताओं को अपने प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि 12 अक्टूबर को सारी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। और अगर आर्थराइटिस के बारे में हम बात करें और डॉक्टर अशित सिंगल का जिक्र ना हो तो हमारी वार्ता कुछ अधूरी सी रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, पर यह ईयर राउंड कैंपेन है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का उद्देश्य है आर्थराइटिस के बारे अवेयरनेस क्रिएट करना। इस वर्ष की थीम है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। तो दोस्तों, इस बार का वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। डॉक्टर साहब, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि अगर हम आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ्स जहन में होते हैं जिसके चलते लोग बहुत देर तक इस दर्दनाक स्थिति में रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं पेन के कारण। तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हम गठिया से जुड़ी हुई कई भ्रांतियों को दूर करें हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर अशित सिंगल के साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहली मिथ जो शायद लोगों में प्रचलित है वो ये है कि आर्थराइटिस यानी गठिया केवल बुजुर्ग लोगों की बीमारी है। तो इस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई यह है कि आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। यह बुजुर्ग, बच्चों, मिडिल एज कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। यह मैन विमेन दोनों में पाया जाता है, पर विमेन में इसकी अफ्लिक्शन ज़्यादा होती है। जो कॉमन टाइप के आर्थराइटिस हमें देखने में मिलते हैं उनमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल के युग में। तो दोस्तों, अब ये क्लियर हो चुका है कि आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, केवल ये बड़ी उम्र में नहीं होता, पर हर उम्र में आर्थराइटिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और मिथ लेकर बहुत से पेशेंट्स, जैसे कि मैं डाइट की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास आते हैं। ये कहते हैं कि हमें ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी क्योंकि इससे हमें जोड़ों का दर्द हो जाता है। और वो ये सोचते हैं कि जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे कि ठंडा पानी है या चीज़ें गर्म नहीं है, अगर उनका सेवन किया जाए तो उससे जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, तो डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन पल्लवी। जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस का सवाल है, साइंस ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें कहा जाए कि डाइट का और आर्थराइटिस का कोई लिंक है। बट इन जनरल हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आर्थराइटिस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरे ख्याल में सिर्फ गाउट ही एक प्रकार का आर्थराइटिस है जिसमें कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम लोग इम्पोज करते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज एनकरेज द पेशेंट टू हैव ए हेल्दी डाइट एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर अब हम डाइट और गाउट के बारे में बात करें तो इसमें भी बहुत सारी मिथ्स प्रचलित हैं।
पर मैं ये इस शो पर यह क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ तक गाउट के पेशेंट्स का सवाल है, उनको भी बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें उनको रिस्ट्रिक्शंस रखनी है। फॉर एग्जांपल नॉन वेजिटेरियन डाइट, अल्कोहल, फूड रिच इन फैटी सब्सटेंसेस, फ्रेश फ्रूट जूस, कोलास, फ्रूटी ड्रिंक्स, इन सब से गाउट का अटैक होने का डर रहता है और यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का रिस्क होता है। और गाउट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिसका सेवन करने से पेशेंट को गाउट से राहत मिल सकती है, जैसे कि कॉफ़ी, खूब खुला पानी पीना, लस्सी, इन सब से गाउट के पेशेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि लस्सी से गाउट के पेशेंट्स को आराम मिल सकता है, लेकिन आमतौर पे धारणा तो लोगों की यही है कि लस्सी या दही, जो कि एक ठंडी तासीर का फूड माना जाता है, अगर वो लिया जाए तो उससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब जो बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो ये है कि क्या आर्थराइटिस केवल जोड़ों तक ही सीमित है या इसके हमारी बॉडी पर और भी नुकसान हो सकते हैं? आर्थराइटिस किसी एक डिजीज़ का नाम नहीं है। आर्थराइटिस में 200 से अधिक मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडेड हैं। आर्थराइटिस बॉडी के किसी भी हिस्से पर प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, आइज, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड इत्यादि। आपको जानकर शायद यह आश्चर्य होगा कि अनट्रीटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस जैसे आर्थराइटिस से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क एक स्वस्थ इंसान के मुकाबले में 2 से 3 गुना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर आशित सिंगल ने हमें बताया कि आर्थराइटिस केवल जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, इसके हमारे शरीर के अन्य भागों पर भी असर हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर आशित सिंगल इन रूमेटोलॉजी, जिसका नाम है रूमेटोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, के चीफ एडिटर हैं। अब डॉक्टर साहब, एक और मिथ जो लोगों में प्रचलित है वो ये है कि आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द ला इलाज है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप इस फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो आप ही हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या आर्थराइटिस वाकई एक ला इलाज बीमारी है या इसका इलाज संभव है? पल्लवी, आई एम रियली ग्लैड दैट यू ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन। मुझे यह बताने में बहुत खुशी मिल रही है कि आर्थराइटिस आज ला इलाज रोग नहीं है। आज मेडिकल रिसर्च के माध्यम से हमें भिन्न प्रकार की आर्थराइटिस की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए बहुत अच्छे आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। आर्थराइटिस को असेस और मॉनिटर करने के लिए एक्सीलेंट टूल्स उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थराइटिस का इलाज करने के लिए आज हमारे पास बहुत ही अच्छे आधुनिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जिससे एक आर्थराइटिस से पीड़ित इंसान बहुत सुखद जीवन व्यतीत कर सकता है। आज का प्रोग्राम डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो शायद ये सोचते हैं कि आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द ला इलाज है और इसी भ्रांति के चलते वो सारी जिंदगी इस तकलीफ से रूबरू होते रहते हैं, इससे परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आज का प्रोग्राम भी समर्पित किया है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को, तो मैं चाहूंगी कि इस विशेष उपलक्ष्य पर आप हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज दें जिससे कि आर्थराइटिस अगर है तो उसका इलाज किया जा सके और अगर आर्थराइटिस नहीं है तो उससे बचा जा सके। आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, मैन, वुमेन सब इसकी लपेट में आ सकते हैं। वुमेन पर इसका प्रभाव अधिक होता है। आर्थराइटिस लाइलाज योग नहीं है। आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्थराइटिस से पीड़ित इंसान आधुनिक ट्रीटमेंट के माध्यम से एक अच्छे भविष्य की आस कर सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, आर्थराइटिस से पीड़ित रोगी को जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट से मिलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। डिले करने से जॉइंट डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी हाँ दोस्तों, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सही विशेषज्ञ द्वारा आर्थराइटिस का इलाज संभव है और इसके बारे में जानकारी होना जन साधारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के प्रोग्राम को सुनकर आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के बारे में जो भी भ्रांतियां थी वो ज़रूर दूर हो गई होंगी। इसके लिए आप सब की तरफ से
मैं डॉक्टर अशित सिंघल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए और आर्थराइटिस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। I think I need to thank you and all the listeners for listening to me so carefully. Thank you very much. और दोस्तों, प्रोग्राम के इस पड़ाव पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर अशित सिंघल ने अपने 25 साल के ग्लोरियस करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च की है, जिससे कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को इकोनॉमिकल, इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट मिल सके। और डॉक्टर साहब, आपके इस जज्बे को लिव लाइफ मोर टीम का सलाम। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show। आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर नोट कीजिए 8872080102। जी हाँ, 8872080102। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। This is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again friends, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को